आपके जीवन मार्ग में कोई ऐसा कोई निर्धन दरिद्र, उनको भगवान महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन करो। उसका काम कोई रोक रहा है, कोई जीवन में उसको रुचि नहीं रही है, उसके सभी द्वार बंद हो गए हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, दूर दूर लोग अंधे, ऐसे बहुत लोग दुनिया में शून्य हो गए, कुछ भी नहीं, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। सभी समाज के रिश्तेदारों का, मित्रों का सभी द्वार बंद हो गए हैं। लेकिन मैंने बहुत बार कहा है, दुनिया के सभी द्वार बंद हो गए, लेकिन सभी द्वार को खोलना है तो महादेव के द्वार पहुंच जाओ। हरिद्वार तो बहुत दूर पड़ेगा ना, हरिद्वार पहुंचने में बहुत देरी लगेगी, लेकिन शिव का द्वार तो आपके गांव में भी है। और गौरव की बात है, हमारा भारत का कोई छोटा सा गांव भी ऐसा नहीं जहां शिव नहीं है। गांव गांव में शिव है, कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा नगर नहीं, कोई ऐसा महानगर नहीं कि जहां शिव जी नहीं है। और शिवालय 24 घंटे खुला रहता है। देवताओं ने पूछा कि महादेव क्यों जागते रहते हैं? तब शिव जी ने कहा, इसलिए मैं 24 घंटे जागता हूं, कोई मेरा भक्त मेरे पास आवे, इसी समय उसका मैं कार्य करूं, उसको मैं वरदान दूं। इसलिए 24 घंटे जागरूक रहने वाला देव है। बैठे बैठे आपका इंतजार करते हैं, कब आप मेरे पास आ रहे, कब आप। और शिवालय जाकर कभी शिव जी की पूजा का अवसर न मिले, कभी महादेव को जलाभिषेक ना कर सके, कुछ बात नहीं। लेकिन शिवालय जाकर कोई स्तोत्र, कोई मंत्र, कोई स्तुति, कुछ भी ना आपसे हो सके, बहुत दिल से कहता हूं, शिवालय जाकर आपसे कुछ माला भी ना हो सके, महादेव के शिवालय जाकर आपसे कुछ माला भी ना हो सके, कोई मंत्र स्तोत्र का पाठ भी ना हो सके, कोई अष्टक भी ना हो सके, कोई स्तवन भी ना हो सके, और महादेव को जलाभिषेक करने का भी अवसर न मिले, और महादेव को बिल्वपत्र पुष्प चढ़ाने का, चंदन चढ़ाने का भी अवसर न मिले। और कभी अवसर मिले तो अपने हाथ से चंदन बनाकर भगवान शिव जी को चंदन का लेप करना चाहिए। जो अपने हाथ से भगवान शिव जी को चंदन का लेप करते हैं, उनको इंद्र भी पराजित नहीं कर सकता, इतना सामर्थ्य ये भगवान शिव देते हैं। कभी अपने हाथ से चंदन घिसो, बाजार में से तैयार लाते वो नहीं, सुखड़ का काष्ठ आता है, उसको तख्ते पर उसको ताकत लगाकर घिसना पड़ता है। इनमें से सुंदर चंदन लेप तैयार करके भगवान महादेव को चंदन का लेप किया जाता है। और शिव जी को जो चंदन का लेप किया है, फिर पूजा उतारते समय ये सभी चंदन का लेप पात्र में फिर से ले लेना चाहिए, ये नाले में बहना नहीं चाहिए। ये प्रसाद है, ये प्रसाद है। महादेव के लिंग को लेप किया गया हुआ चंदन अपने भक्तों को देना चाहिए और अपने बाल में धारण करना चाहिए। केसर युक्त चंदन, ये चंदन का लेप, ये प्रसाद है, जिसे काशी विश्वनाथ में किया जाता है, ये महादेव को चढ़ाया हुआ है। इसलिए शिवालय जाकर आपको भगवान महादेव का चंदन का लेप करने का भी अवसर न मिले, जलधारा करने का अवसर न मिले, कुछ भी न मिले, शिवालय जाकर मौन होकर बैठ जाओ, ये महादेव की श्रेष्ठ पूजा है, उससे बड़ी कोई पूजा भी नहीं है। शिवालय एक ध्यान केंद्र है, ध्यानित्यम महेशम रजतगिरि चारु चंद्र, ये ध्यान केंद्र है। इसलिए वहां जाकर प्राणायाम करे, वहां जाकर एकदम अपने में खो जाए, अपनों को भी खो दीजिए। महादेव हे महादेव हे महादेव हे महादेव हे महादेव, ध्याये नित्यं जो ध्यानस्थ रहने वाला देव है। रजत गिरिनिभं चारु चंद्र, चांदी जैसा पहाड़ है कैलाश, उन पर ध्यानस्थ रहने वाला शिव है। रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं भगवान महादेव की पूजा जरूरी है, लेकिन नहीं, जिन्होंने ध्यान मार्ग ले लिया वो सबसे बड़े शिव पूजा है। ये ध्यान का देवता है। शिवालय ध्यान के अंदर है, एक गर्भगृह सबसे बड़ा ध्यान स्थान है। शिवलिंग ब्रह्मबोधक है, विचारों को शांत करने के लिए शिवलिंग
ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ स्तुतमर गणैर्व्याघ्र कृतिम् आत्मा और परमात्मा को जोड़ने वाला लिंग है। वसानम् इसलिए कभी कभी अवसर मिले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विश्वाद्यम् प्रणाम करके श्वास की गति रोकते हुए ध्यान करें। विश्ववन्द्यम् आरोग्य मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, मन निखिल प्रफुल्लित हो जाएगा, भयारम् हताशा निराशा नहीं रहेगी, जीवन में आनंद और उत्साह रहेगा और दीर्घ दृष्टि मिलेगी, आगवी दृष्टि मिलेगी। कम लोगों के पास होती है आगवी दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। पंचवक्त्रम् त्रिनेत्रम् इसलिए जीवन में महादेव की पूजा अर्चन ध्यान ये जीवन का एक अंग होना चाहिए। और सभी शास्त्रों में शिव जी की प्रधानता दी है। जिनके जीवन में शिव प्रधान नहीं, वो व्यक्ति कभी जीवन में प्रधान बन ही नहीं सकता। उपमन्यु ऋषि ने अपनी माता को कहा था, तपस्विनी देवी को, मां घर में इतनी निर्धनता, बच्चे को पिलाने के लिए दूध भी नहीं, बच्चे को लालन पालन करने के लिए कोई घर में व्यवस्था भी नहीं। और दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जिनके घर में कुछ भी नहीं होता। आप हो तो आप तो जाजे, दीदू हो तो देतो जाजे, सुकणाड़े हाड़ पड़ोसी न तेने मुट्ठी चढ़ नाक तो जाजे। भगवान ने जो दिया है तो कहीं जहां जहां देखे वहां कुछ न कुछ देते रहो। सिर्फ आप स्वयं ही खा रहे हैं, नहीं। परोपकार जीवन का अंग होना चाहिए। सत्कर्म मेरे जीवन का श्वास होना चाहिए, करना ही चाहिए। ऐसे बहुत घर हैं। हमारे एक मित्र पुलिस में है, तो रोज 10 मच्छरदानी खरीदता है। और रात की ड्यूटी होती तो रोड पर सभी ऐसे सोए रहते हैं, नहीं बिछाने नहीं ओढ़ने का। इतने मच्छर काटते हैं। तो रात को जगह जगह कर उन लोगों को मच्छरदानी देते हैं और अंदर खोलकर अंदर सोलाते हैं। कृष्ण को तो जरूर धूम पौधा देते हैं, लेकिन कभी कभी जीवित कृष्ण की सेवा भी कर लीजिए। આપણે ગુજરાતી માણસો તો કૃષ્ણને જગાડીએ, કૃષ્ણને પોઢાડીએ, પણ ક્યારેક આવું પણ કરવું જોઈએ। एक बार मैं आज से लगभग 35-40 साल पहले को ट्रेन में सफर कर रहा था, तो एक व्यक्ति बोर ट्रेन में से फेंक रहा था। मैं तो क्या कर रहे हैं आप? मन की ट्रेन का जो काम करते हैं ना, ये लोग को कहाँ कुछ खाने का मिलेगा, इसलिए जहाँ काम करते वहाँ बहुत फेंकता था। वो लोग लेकर खाते थे। दूध तो महादेव को रोज दूधाभिषेक करते हैं, लेकिन कभी अवसर मिले तो जिन झुपड़े में बच्चों को दूध नहीं मिलता, वहां बच्चों को दूध पिलाइए। आज से लगभग 25 साल से पहले, उससे भी पहले, एक मध्य गुजरात में मैं कथा कर रहा था, वसो में, जहां काशी विश्वनाथ महादेव का सुंदर शिवालय था। और महाशिवरात्रि के दिन कथा पूर्ण हो रही थी। तो लोग गांव एकत्र होकर 10 मण दूध का अभिषेक महादेव को करते थे। 10 मण दूध चढ़ाते थे भगवान को। इतना टैंक भर कर दूध, इतना सब दूध महादेव को चढ़ा देते थे। तो लोगों ने कहा कि आप है तो आपके हाथ के द्वारा प्रारंभ करेगी इतना बड़ा दूध महादेव को चढ़ाना। तो मैंने देखा तो इतने बड़े बड़े टैंक भरे थे दूध के। तो मैंने को देख सब कुछ शिव जी को चढ़ाना है, तो कहा दर महाशिवरात्रि चढ़ाते हैं, ये सभी दूध महादेव को चढ़ाएंगे। मैं तो ये दूध महादेव को चढ़ा क्या कहाँ जाएगा? तो ये सब तो नाली में। मैं कि तो आप मेरी मानो तो मैं आप सबको मैं विनंती करता हूँ, बोलिए। 9 दिन की कथा थी, इसलिए तो गांव में सब मुझे पहचानने लगे थे। और मैंने कहा इसमें से 1 लोटी दूध महादेव को चढ़ाएंगे, बाकी सभी दूध भगवान शिव जी को प्रसाद में अर्पण करेंगे। और जो शिवालय दर्शन करने के लिए आएंगे उसको आज हम दूध पिलाएंगे, दूध का प्रसाद। आप कर सकते हैं। इसलिए जहां अवसर मिले वहां कुछ न कुछ करना चाहिए। आयु बढ़ेगी, प्रसन्नता बढ़ेगी, बहुत कुछ जीवन में उपलब्धि होगी। आज उपमन्यु ने कहा, मां तपस्विनी घर में दूध नहीं है। व्यारपाद ने कहा कि बेटा नहीं है।
उपन्यु का पिता का नाम व्याहृतवाद, उसके पैर व्याहृत जैसे थे, जैसे कलमाशपाद राजा हुआ जिनका पैर काला था। कलमाशपाद ऋषि, कलमाशपाद राजा हुए, जो गुरु वशिष्ठ महाराज को श्राप देने के लिए जा रहा था। मदयंती उसकी रानी, उसने कलमाशपाद को रोक लिया। ये क्या कर रहे हैं आप, ये हमारे गुरु जी है, उसको क्यों श्राप देते हैं? इसलिए जल हाथ में लिया था श्राप देने के लिए। और मदयंती ने, जैसे दमयंती ऐसे एक मदयंती भी हुई, उसने जल नीचे गिरा दिया और ये श्रापित जल पैर पर गिरा तो काले पैर हो गए। कलमाशपाद राजा हुआ, जो महादेव का परम भक्त हुआ, जिन्होंने महाबलेश्वर जाकर भगवान महादेव की उपासना की। जो लिंगों का राजा है, महाराष्ट्र में लिंगराज चक्रवर्ती लिंग, जहां रावण अपना विमान लेकर उसकी पूजा करने के लिए आता था। ये शिवलिंग धीरे 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 पाताल में जा रहा है। अब 4 अंगुली शिवलिंग बाकी रहा और वहां के लोग कहते हैं पूरा शिवलिंग पाताल में चला जाएगा, बाद में समंदर धरती पर आ जाएगा। ये तो सीधी बात है ना, धीरे धीरे समंदर तो धरती पर आ ही रहा है। 2050 में तो ज्यादातर धरती डूब गई होगी, ये सीधी बात है। तो फिर पूरी धरती जल में डूबने वाली है। हर साल धरती डूब रही है, धीरे 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 समंदर आगे बढ़ रहा है। ये तो होने वाला है, क्योंकि ये शरीर और संसार दोनों नाशवंत है, शाश्वत एक है भगवान शिव। तो व्याहृतपाद ने कहा, बेटा उपमन्यु, घर में दूध नहीं है, दूध नहीं है, नहीं। और माता तपस्विनी देवी ने अपना पुत्र उपमन्यु को कहा, बेटा हम निर्धन है, हम दरिद्र हैं, घर में कुछ भी नहीं है, कभी भोजन मिलता है, कभी भोजन नहीं भी मिलता है, कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि हम जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं, बस वनवासी हम हैं। तो उपमन्यु ने स्वाभाविक पूछ लिया कि मां तपस्विनी, घर में निर्धनता है? हाँ बेटा, हम बहुत निर्धन है। तो मां मुझे तो कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं, निर्धनता को दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? तब माता तपस्विनी देवी ने कहा, शुभ विचार तातम, हे तात, आपने बहुत शुभ विचार किया। माँ को अपने बेटे पर बहुत आदर होने लगा। शुभम विचारे, आपका जो विचार है, तम, तेरा, हे तात, कितना वाहल किया है कि बेटा तू मुझे पूछ रहा है निर्धनता कैसे दूर हो सकती है। और एक बात याद रखना, निर्धन परिवार में जन्म होना एक प्रकृति की घटना है, और यही निर्धनता में दुखी होकर मर जाना, वो तो हम स्वयं गुनहगार हैं ना। निर्धन परिवार में एक जन्म हो गया तो हो गया, लेकिन यही निर्धनता में मर जाएंगे। भगवान को साथ में रखकर कठोर कठिन पुरुषार्थ करके अपने भाग्य की रेखा सुवर्ण लेखनी से लिख सकते हैं। ये ताकत मनुष्य में है। बाकी पुरुषार्थ नहीं करता, मेहनत नहीं करता, उसको कुछ भी नहीं मिलता। आलसी व्यक्ति की एक भी अपेक्षा पूर्ण नहीं होती। आलस शैतान का घर है। आलस्य को मृत्यु कहा है, इसीलिए नहीं कुछ करना चाहिए। और आप पढ़े लिखे युवान भाई बहनों को प्रार्थना, जितने जितने बड़े हुए ना लोग, उसकी हिस्ट्री कभी पढ़ना, उनके जीवन में निर्धनता ही थी। ये सब कोई राजमहल में से नहीं आए, ज्यादातर ये लोग निर्धनता से बाहर निकले, झोपड़े में से बाहर निकले। उपमन्यु ने कहा, मां तपस्विनी, मुझे कुछ मार्गदर्शन कर। मां तपस्विनी ने कहा कि विलंबते मां, अब विलंब नहीं कर, अभी निकल। मां तपस्विनी बोले अपने पुत्र को, उपमन्यु को कह रहे, शुभम शुभम विचारितम तातम, हे मारा बाप, मारा बाल, तात, पिता तुल्य वात्सल्य प्रकट हो रहा है। त्वया मत प्रीतिवर्धनम, मत प्रीतिवर्धनम। माँ कहते, तू इतना सुंदर बोल रहा है कि माँ घर की निर्धनता कैसे हूं दूर करूं। इस बात पर मेरी प्रसन्नता और मेरी प्रीति आपके पर बढ़ रही है। माँ ने कहा, विलंबम मां कृपास्त्वं हि भज सांब
सदा शिवम् भज सांब सदा शिवम्। भगवान शिव जी का तू भजन कर, निर्धनता जड़बों में से दूर चली जाएगी। मां, मैं किस मंत्र का आश्रय करूं? मैं स्वयं माता तपस्वी ने कहा कि बेटा, अन्य मंत्रों का आश्रय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो पंचाक्षर मंत्र का जाप कर। मां तपस्विनी देवी ने पुत्र उपमन्यु को पंचाक्षर मंत्र दिया है कि बेटा, इस मंत्र ही सब कुछ आपका सर्व मंगल करने वाला है, आपका शुभ करने वाला है। यस्य देवाधिदेवस्य शिवस्य वरदायिनी साक्षान् नमः शिवायति मंत्रो यम वाचकम स्मृतः। इस मंत्र का जाप कर बेटा, ये मंत्र ही श्रेष्ठ है। ये मंत्र ही आपकी सभी कामना, सभी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। माता तपस्विनी देवी ने कहा बेटा, अन्य मंत्रों का कोई आश्रय करने की जरूरत नहीं है। शिव जी का कठिन आराधन कर और पंचाक्षर मंत्र का जाप कर। घनघोर जंगल में जाकर महादेव को याद कर बेटा। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, आप जो भगवान महादेव का आराधन करेंगे ना, तब बहुत सारे देवता आपको वरदान देने के लिए, आपको प्रलोभन दिखाने के लिए आएंगे। मेरे पास से मांगो, मेरे पास से मांगो, मेरे पास से मांगो। लेकिन याद रखना, जो देवता देते हैं ना शाश्वत नहीं है, जो महादेव देते वो शाश्वत है। इसलिए देवताओं ने कुछ दिया, देवताओं ने दिया तो थोड़े दिन तक आपके पास रहेगा, बाद में धीरे धीरे पूर्ण हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन महादेव जो देते हैं ना, उनका कभी क्षय नहीं होता, कभी खाली नहीं होता। लेकिन बेटा, मांगने तो महादेव के पास मांगना, अन्य किसी के पास से आपको नहीं मांगना। कोई भी देवता आपके पास आकर कहे जो उपमन्यु मेरे पास मांग ले, नहीं। याद रखना बेटे मेरे वचनों को तुम। भले मां, घर की निर्धनता दूर करने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए अभी मैं जाता हूं। मेरे घर में दूध नहीं है, भोजन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। उपमन्यु निकला आज महादेव का आराधन करने के। माँ और पिताजी ने सुंदर आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद लेकर निकला। और मैंने तो बहुत बार कथा में कहा है, जिनके साथ माता पिता का आशीर्वाद है ना, दुनिया में कोई उसका बाल विवाह का नहीं कर सकता। आशीर्वाद देवालय शिवालय में से नहीं मिलते, आशीर्वाद तो माता पिता के लिए से मिलते हैं। जहां माता पिता रहते हैं वही हमारा तीर्थ है। माता पिता का चरण वही हमारे लिए सब देवताओं का चरण है। और बहुत दिल से कहता हूं, अब हम आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से जो माता पिता प्रसन्न है, तो दुनिया में जितने देव हैं सभी देवता आप पर प्रसन्न होकर अमृत की बारिश करेंगे। लेकिन लाख यज्ञ करो, पूजा करो, दिन रात मंत्र जाप करते रहो, लेकिन माता पिता के साथ आपका ठीक से व्यवहार नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। उनसे बड़ा हमारा तीर्थ कौन है? उससे बड़ा भगवान कौन है? और एक बात याद रखना, आपके माता पिता जो भगवान के परम भक्त है ना, तो आपसे बड़ा कोई पुण्यवान, आपसे बड़ा कोई भाग्यवान नहीं। कि शिव भक्त माता पिता के वहां हमारा जन्म मिला। आपके पिता महादेव के भक्त, आपके माँ महादेव के भक्त है। जो शिव भक्त माता पिता के वहां जन्म मिलता है, उससे बड़ा भाग्य नहीं होता। दुनिया में बहुत लोगों को ऐसा अवसर मिला है, पिता भी महादेव के भक्त है, माँ भी महादेव के भक्त हैं, और शिव भक्त कुल में जन्म मिला। शिव महापुराण ग्रंथ में एक श्लोक, कुले मम महादेव भजतम तेस्तु सर्वदा। ऋषि मुनियों ने भगवान महादेव को कहा भी, महादेव जी आपके पास और कुछ तो हम नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इतना तो जरूर अधिकार पूर्वक कह रहे हैं। जीवन में ऐसा बहुत रिश्ता रखना चाहिए कि सुख और दुख हक के साथ उनके पास मांग सके, उसके दुख में भी भाग ले सके और उसको सुख में भी भाग दे सके। ऐसा बहुत सारा रिश्ता होना चाहिए। गुजराती में कहूँ तो घना एवा संबंधो, घनिष्ठ संबंधो राखवा જોઈએ કે સુખ દુઃખ હકથી તેમની પાસે માગી શકો તમે। ऋषि मुनियों ने महादेव को कहा कि महादेव अभी तक तो आपके पास कुछ मांगा नहीं और मांगते भी नहीं भगवान, क्योंकि हम परम शिव भक्त हैं। हम लालची आपके भक्त नहीं है, हम तो उदार बनकर आपकी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन महादेव एक प्रार्थना हमारी है, महादेव दूसरा जन्म कहीं भी हमारा मिले तो शिव भक्त माता पिता के वहां मिले, जिनके कुल देवता महादेव,
जिनकी कुल परंपरा में शिव हो, और द्वारकाधीश कृष्ण को मानने वाला बहुत लोग शिव जी से दूरी रखते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण को जितने वरदान मिले ने, सब वरदान महादेव ने दिए हैं। भगवान शिव ने कहा, कृष्ण जी कुछ वरदान मांगो। तब कृष्ण ने पहला वरदान मांगा कि मेरे आंगन में हजारों हजारों साधु संत ब्राह्मण भोजन करते रहे। कृष्ण ने सीधा नहीं मांगा कि मुझे संपत्ति मिले, नहीं, संपत्ति नहीं मांगी, शुद्ध मति मांगी कि मेरे वहां हजारों संत साधु ब्राह्मण भोजन करते रहे। हजारों संत साधु ब्राह्मण कब भोजन करेंगे? जब सामर्थ्य मिलेगा तब करेंगे। तो भगवान शिव जी को सामर्थ्य देना पड़ेगा। और जैसे भगवान शिव जी ने द्वारकाधीश कृष्ण को बहुत सारे वरदान दिए हैं, वैसे उमैया ने सामने से कहा था, माता भवानी पार्वती ने कहा, कृष्ण मुझे भी आपको कुछ देना है, अब मेरे पास से भी कुछ मांगो। तपस्या तो शंकर भगवान की थी कृष्ण जी ने, लेकिन कृष्ण भगवान ने महादेव के पास तो अगणित वरदान मांगे, लेकिन उमैया ने सामने से कहा था, पार्वती ने सामने से कहा था, कृष्ण मेरे पास से भी कुछ मांगो, अब मैं भी कुछ देना चाहती हूँ। तब कृष्ण ने कहा, मां बस एक ही बात, जितनी मेरी रानी है सभी रानी को 100-100 पुत्र होना चाहिए। इतना पूरा झुंड मांग लिया था, इतने मेरे पुत्र होना चाहिए, इतने मेरे पुत्र होना चाहिए, कोई भी मेरी रानी पुत्रहीन नहीं होनी चाहिए। अगणित पुत्र मांगे थे और पूर्ण सामर्थ भगवान शिव और पार्वती ने भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को दिया था। शिव महापुराण ग्रंथ में कृष्ण की शिव भक्ति का विस्तृत वर्णन है, राम जी की शिव भक्ति का विस्तृत वर्णन है। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, कोई भी संप्रदाय में आप डूबे हैं, कोई भी संप्रदाय के विचारधाराओं से प्रभावित हैं, लेकिन आपका कल्याण करना चाहते हैं तो महादेव को कभी छोड़ना नहीं है, शिव जी से कभी दूर नहीं रहना है, महादेव का भजन करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन बहुत लोग हमने देखा है शिव जी से बहुत दूर है, शिव जी से बहुत, उनको पता ही नहीं। 800 में शंकर भाई मुझे मिलने के लिए आए थे, हमारे शंकर भाई पाटिल परम शिव धर्म है, वो भी कह रहे थे हमारे समय सूर्यकांत में ये हमारे गुरुद्वारा है, उसको मैं फॉलो करता हूँ, मानता हूँ बहुत, जो लिंगायत परंपरा में है। उसको मैंने कहा कि मैं तो इस दक्षिण भारत में बहुत महादेव के भक्त हैं, और कर्नाटक में पहली हमारे शिव महापुराण कथा का आयोजन करने वाला ये शंकर पाटिल, पहली कथा कर्नाटक में मैंने प्रवेश किया वांजरखेड़ा से, ये पहली कथा उसने कराई। बाद में धीरे धीरे कर्नाटक में मैं प्रवेश करूंगा, अगले साल तो भुवनेश्वर में भी, उड़ीसा में भी कथा है। एक एक राज्य धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। एक ही स्थान पर मैं करता रहा नहीं, मुझे जाना है, जहां जहां शिव भक्त है वहां मुझे पहुंचना है, क्योंकि महादेव के भक्तों के सामने महादेव की मैं कथा गाऊं तो मुझे महादेव का तो आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन उससे पहले उसके भक्त का आशीर्वाद मिलेगा कि मेरा इष्ट है, उनकी कथा मैं श्रवण कर रहा हूं, जिनके मैं उपासना कर रहा हूं उनकी कथा मैं श्रवण कर रहा हूं। और शिवपुराण ग्रंथ में कहा भी है कि महादेव के भक्तों को महादेव की कथा सुनाने का बहुत पुण्य है। इसलिए इनमें जो महादेव के परम भक्त हैं, जिनके माता पिता महादेव के भक्त हैं, उनको मैं गिरिबापू हृदय से प्रणाम करता हूँ। आप बहुत भाग्यवान हैं, आपके भाग्य की मैं सराहना कैसे कर सकता हूँ। ऋषि मुनियों ने शिव महापुराण ग्रंथ में मांगा, भगवान शिव भक्त कुल में जन्म मिले, जिनकी कुल परंपरा में महादेव है, जिनके इष्ट देवता महादेव, जिनके कुल देवता महादेव है। महादेव के बिना जिनका एक श्वास भी नहीं है, श्वास हर बज वृथा श्वास के मत खोई, न जानो इस श्वास के फिर आवन जावन हो। हर श्वास महादेव के नाम पर, विश्वास के साथ श्वास। कुले मम महादेवं भजनं ते अस्तु सर्वदा, मा भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहि देवता, यत्र त्वं नहि देवता। शरद करी, यत्र त्वं नहीं देवता, और कोई देवता नहीं, अन्य देवता हमको नहीं चाहिए, हम तो महादेव जी चाहिए।
मम भूतस्य कुले जन्म। अन्य देवताओं का सानिध्य मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि सभी देवताओं का सानिध्य शिव जी के चरणों में है। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, आपके जीवन मार्ग में जो मिले उनको भी महादेव की भक्ति देते रहो, उसको शिव भक्ति का मार्गदर्शन करते रहो। और सभी ऋषियों ने कहा, भगवान जहां हमारा अवतरण हो वहां महादेव की भक्ति मिले और आपकी उपासना करें, आपका भजन करें, आपकी भक्ति से कभी वंचित न रहे, आपकी सेवा से कभी वंचित न रहे। और एक बात याद रखें, शिव पूजा से ज्यादा शिव जी की सेवा करने का फल मिलता है। शिव जी को पुष्प चढ़ाओ, लेकिन शिवालय में जाकर कभी कोई अवसर मिले तो सेवा करो, उसका पुण्य बहुत ज्यादा है जब भी जन्म मिलेगा। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है, देवताओं ने महादेव को कहा कि महादेव जी जितने हमारे भक्त हैं उन पर तुम कृपा करते हैं, लेकिन महादेव आपकी जो भक्ति करते हैं ना उन पर तुम अमृत की बारिश करते हैं। शिवेत नाम पीयूष वर्षा धारा परिलुप्ता, ये देवताओं ने वचन कहे हैं। परिलुप्ता, कभी बंद नहीं होती अमृत की धारा, जो आपके भक्त हैं। बहुत